योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे नहीं बोलना चाहिए एक संत महंत को। एक व्यक्ति जिसके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे होते हैं, उसके बाद वो ये जाता है कि एक बहन बेटी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करता है। कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिस्तौल लेकर के भागने का काम करता है, पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। समाजवादी पार्टी के गुंडे जा करके शहर में आग लगाने का काम करते हैं। तो क्या कहोगे सर आप, इसको बताइए। इनके तो पूर्व मुख्यमंत्री है तो ना खाता ना भाई, जो मौलाना अखिलेश यादव कहते वही सही। ये तो होने वाला नहीं है। इनके तो पिताश्री थे मुल्ला मुलायम जी, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने के बाद कहा कि मेरे को मुल्ला मुलायम इसलिए बोलो क्योंकि मैंने देखो गोली चलवा दी, सरियों को मैंने खून खून कर दिया। भाई साहब रनिंग कमेंट्री मत करो। आपको दे रहा बोलिए कि मैंने तो खून खून कर दिया। जो बलात्कार के केस पर यूं कह दे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज इधर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा जा रहा है, दूसरे चौराहे पर अगर उसका एनकाउंटर हो रहा है तो क्या गलत है इसमें? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महंत और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। वो एक ही 2017 से जब से अखिलेश यादव जो चुनाव हारे हैं, उनका दिमागी संतुलन ही खराब हो गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ वोटर ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि भैया हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना है। ये गोल टोपी, लंबा पजामा, ऊंचा पजामा और लंबी दाढ़ी वालों की पार्टी है। आप बताइए ना, ये 20% आबादी को लेकर के चलते हैं, 80% वोटरों को हमेशा गाली देते रहते हैं। कभी वो चाहे राम मंदिर हो, ये सारा समूचा विपक्ष कहता था कि राम मंदिर बनेगा तो भाई साहब खून की नदियां बह जाएंगी इस देश के अंदर, इस देश के अंदर दंगे हो जाएंगे। भाई साहब योगी जी की सरकार बनी, योगी जी ने कहा न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे। मैंने तो कोई पानी की भी नदी नहीं देखी, खून की तो छोड़ दो। आप एक बात बताइए कि माफिया में और महंत में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है। माफिया में इतना ही अंतर होता है। एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ ने अभी तक जितने भी बुलडोजर चलाए हैं वो कोई भी मासूम नहीं था। कोई बलात्कारी था, कोई आतंकवादी था, कोई पत्थरबाजी था और कोई रेपिस्ट था या कोई माफिया था। उनके अलावा किसी पर बुलडोजर नहीं चलाए। बुलडोजर उन पर चलाए जो यूपी का माहौल बिगाड़ रहे थे, और उनका समर्थन करने वाले भी उसी विचार के लोग हैं। क्योंकि विचार ऐसा होता है तो ही ऐसा समर्थन करते हैं। आज मैं बताता हूँ अखिलेश यादव क्यों विचार समर्थन कर रहे हैं। 20 जो 80 और 20 की लड़ाई चल रही है ना, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है, वो 20 जो है ना उनको वोट देने के लिए इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि वो ऐसे बयान देते हैं, चोर, उचक्के, जेब कतरे, माफिया, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, ये कहां से पैदा होते हैं? ये 20 में से ही ज्यादा पैदा हो रहे। और उनको खत्म करने का अगर कोई काम कर रहा है तो बाबा का बुलडोजर कर रहा है और डंके की चोट पर कर रहा है। जिसको दिक्कत है वो देश में एक बार रुक जाइए। 2029 के बाद जब ठहरिए, जब आएंगे सत्ता में बैठेंगे लाल किले पे, थोड़ा सा शपथ उपत लेने के बाद ना, जब पूरे देश में बुलडोजर चलेगा और डंके की चोट पे चलेगा, वक्त बोर्ड से लेकर हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। एक एक कतरे का जब हिसाब योगी आदित्यनाथ लेंगे ना, तो उसके बाद इनके जैसे लोगों का जो समर्थन करेगा उसका भी हिसाब होगा और जो अपराध करेगा उसका भी हिसाब होगा। इसीलिए बुलडोजर के कारण तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि माफिया में और महंत में कोई अंतर नहीं होता है। और आगे ये कह रहे हैं, लोगों ने कहा कि माफिया आप हैं, अखिलेश यादव को कहा, तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मेरी फोटो लीजिए, जनता में जाइए और जनता से पूछ लीजिए। ये एक फोटो अखिलेश यादव की देखिए, एक योगी जी की देखिए, और उसके बाद पूछ लीजिए कि भाई साहब इसमें जो है वो दंगाई कौन है। मैं बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ, और मैं जनता के तौर पे कहता हूँ कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पत्थरबाज, दंगेबाज के पालनहार थे और अभी भी बने हुए हैं। डंके की चोट पे कहता हूँ, चाहे कहीं भी फोटो ले रहा है तो जो भगवा में बैठा हुआ है वो संत है, इसीलिए इतना शांत है। अगर वो भगवे में ना बैठा होता और जरा सा उसका दिमाग सटक भी गया होता ना, तो अभी तक अखिलेश यादव अपने हिसाब किताब देने के लिए परेशान होते। अगर देश के नौजवान युवा अगर आंख में पट्टी बांध लिए हैं, अगर 2024 में बांग्लादेश में जो हो रही घटनाएं, ये भाई अग्रवाल बताए ना खुद को, आज ये इतने हिंदुओं के बीच में नहीं, सुनो एक मिनट, लेट मी स्पीक। अगर ये आज 2024 में कनॉट प्लेस पे खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच में खुल के बोल रहा है, अगर यही कोई दूसरे धर्म बिरादरी में रहता ना, ये सपोज इस्लाम में, और रहता अपने लोगों के बीच में, सबसे पहले भीड़ इसको पीट के हटा देती। अब इससे ज्यादा इसको छूट क्या चाहिए कि तुम्हारी हर बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, तुम्हें मौका दिया जा रहा है, बार बार उंगली कर रहा है।
आज ये 2024 की घटनाओं को भी ना नकारते। सर ने क्या बताया सुनो, जो मेरे भाई मैं भी इंटेलेक्चुअल हूँ, फर्स्ट लिसन मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे तुम्हारा घर का चौखट का, एक मिनट, सरकार ने जहां जहां बुलडोजर चलाया है वो सारे इलीगल बिल्डिंग्स हैं, कोई भी लीगल पे नहीं चलाता है, इलीगल तोड़ने में 1-8% हो जाता है। मुख्यमंत्री को ऐसे भाषा का उपयोग करना चाहिए क्या? कुत्ते के पूंछ और ये फलाना बात बताओ, तो तुम किसका समर्थन कर रहे हो? चोर का, रेपिस्ट का, डाकू का, मर्डर का, क्रिमिनल का? तो भैया इस तरह का समर्थन करने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। और एक बात बताऊं, जब अपने घर पे बात आती है ना तो सीधे बंदूक और हथियार निकालने की बात करते हैं लोग। सही बता रहा हूं, आज भाषण मार रहे हैं लोग, सीए बता रहा है भाई अगर सीए है तो उस लड़की के लिए आवाज उठाओ जो सुसाइड कर ली है, वो प्रेशर से चलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ का फोटो और अखिलेश यादव का फोटो देखकर क्या कहना चाहेंगे? माफिया कौन दिख रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं। अगर आप किसी को भी 2 फोटो दिखाओगे, एक तरफ योगी जी का, एक तरफ दिखाओगे आप मौलाना अखिलेश यादव का, तो साफ साफ बोलेगा। तो एक व्यक्ति कहेगा एक तरफ वो व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री होते हुए उनकी बहन चाय का ठेला लगा के काम कर रही है। एक तरफ वो व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ जी जिनकी मां की मृत्यु हो गई पर देश सर्वोपरि रखा, उत्तर प्रदेश सर्वोपरि रखा, मुखाग्नि देने बाद में गए, पहले उत्तर प्रदेश का काम करा। दूसरी तरफ अगर बात करोगे तो मौलाना अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अपने बंगले की टोटी तक नहीं छोड़ी, टोटी तक चुराई। कि आपने योगी आदित्यनाथ की फोटो देखी है? वो तो देखा है। अच्छा, जितना ही पूछेंगे उतना ही बताइए। अखिलेश यादव की फोटो देखी है? हाँ, उनका भी देखा है। दोनों फोटो देखने के बाद इसमें माफिया कौन लगता है? नहीं, चेहरा से तो माफिया नहीं लगता, लेकिन कर्म की बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा भी फोटो देख लीजिए और उनका भी फोटो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माफिया कौन है, इसलिए हम ये आपसे पूछ रहे हैं। चेहरा से पता नहीं लगता। 600 जो मर्डर किए हैं मुन्ना शुक्ला जी, वो भी माफिया नहीं लगते, देखने में शरीफ ही लगते हैं, लेकिन 600 जाने ले चुके हैं जी। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हमारा चेहरा देख लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए, पता चल जाएगा। 200 मर्डर किया है, लेकिन वो भी माफिया नहीं लगता, देखने में शरीफ ही लगता है। तो ऐसा कह क्यों रहे हैं अखिलेश यादव? तुलसी यादव जी ने 3 बीएसएफ को मार दिए, एक बंदी बना के रखे हैं, उन्हें भी देख के कोई माफिया नहीं कह सकता, बाबा ही कहे कोई जी। अच्छा सर, आपने एक मिनट रुकिएगा, आप अगर यदि योगी आदित्यनाथ की फोटो देखते हैं, अखिलेश यादव की फोटो देखते हैं, तो दोनों फोटो में कोई माफिया दिखता है क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों का फोटो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि माफिया कौन है। देखो, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं। हाँ। और जो भगवा पहनता है और जो सन्यासी एक मठके मठाधीश हैं, वो कभी गैंगस्टर तो हो ही नहीं सकते। हाँ। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव गैंगस्टर होकर भी नहीं हो सकते। कारण पता है क्या है? जो गैंगस्टरों के कुत्तों से हाथ मिलाते हो ना, जिनके पिताजी, वो गैंगस्टर नहीं हो सकते। वो गैंगस्टरों के चमचे हो सकते हैं, गैंगस्टरों को पालने वाले हो सकते हैं। समझ गए? अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाया जाता था ना। सपा पार्टी गैंगस्टरों को पालती है, उन्हें पोसती है। समझ गए? तो अखिलेश यादव गैंगस्टर पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे की बात करेंगे ना, तो शायद वो ये भूल जाते हैं कि भोलेनाथ के 2 रूप हैं। प्यार से आओगे तो उनसे सुंदर कोई नहीं है। प्यार से आओगे तो उनसे सुंदर कोई नहीं है। और एक बार जब वो अपने तांडव में आ जाते हैं तो उनसे बिकट कोई नहीं है। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ को वही समझना। देखिए, बराबर जो है ये अखिलेश यादव में, योगी आदित्यनाथ में ऐसा जुबानी जंग चल रहा है जैसा लग रहा है कि कोई गली के 2 लोग लड़ रहे हो। लग ही नहीं रहा है कि एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हो। अभी एक मंच से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है, वैसे ही माफिया के जो ये गुंडे हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं। इस पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई साहब, योगी आदित्यनाथ जो है वो असली संत नहीं है, क्योंकि असली संत की भाषा ऐसी होती ही नहीं है। इनको असली संतों को आप पहचानिए। नहीं सर, यही तो दिक्कत है ना इन लोगों की। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने कहा जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, ऐसे माफिया सीधे नहीं हो सकते। अब इससे पेट में दर्द किसके हुआ? अखिलेश यादव के, क्योंकि माफिया पालते हैं वो। माफियाओं की बदौलत उनकी सरकार बनती थी। समझ गए? ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुराग ठाकुर ने जब नारा दिया था देश के गद्दारों को गोली को, तो कौन बिलबिलाया था? जो देश के गद्दार थे। मेरे सामने लगाओ नारा, माफिया को गाली बको, गद्दारों को गाली बको, आतंकवादियों को गाली बको, मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं नहीं हूं तो नहीं मारूंगा ना। लेकिन जो होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चरितार्थ कर रहे हैं। अखिलेश यादव को अगर इस बात से मिर्ची लगी, इसका मतलब कि वो माफियाओं के सरपरस्त हैं, माफियाओं के साथ रहते हैं और माफियाओं को पालते पोसते हैं। सीधी सी बात है ना। ठीक है सर, एक बात बताइए कि ये देखिए अखिलेश यादव का ये ट्वीट है, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। सही कहे हैं, क्योंकि बिहार में साधु वेश में घूमते धूर्त अनंत। हाँ, मैं वो बता दूं ना, बिहार में बासुरिया बाबा नाम के साधु है, वो
साहिबगंज लोकसभा की एक गर्ल को रेप करके मर्डर कर दिया, तो साधु पे कैसे विश्वास करेंगे, इंसान पे? मतलब योगी आदित्यनाथ जो संत हैं, साधु हैं, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता योगी है। आदित्यनाथ पे किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई साहब ये संत महंत की ये भाषा ही नहीं हो सकती है, ये धूर्तों की भाषा है जो संत महंत के चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं। संत महंत इस समय क्या है? मुख्यमंत्री। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जहां पर उन्होंने कहा वो मठ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। जिनकी टोपी खूनों से रंगी हो ना, जिनकी टोपी खूनों से रंगी हो ना, वो ऐसी बातें ना करे साधु संतों वाली। जिनकी टोपी राम भक्तों के खूनों से रंगी हो, उनको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए साधु संत वाली। एक टीका लगा के आ रहा है जो कितने श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, एक टोपी लगा करके आ रहा है जिसकी टोपी जो है कितने राम भक्तों के खूनों से रंगी हुई है, कितने निर्दोष गांव वालों के खूनों से रंगी हुई है, कितनों की जमीनें हड़प गए इनके गुंडे। आतिक अहमद बहुत बड़ा देवता था क्या? तो पूजा करो, मंदिर में फोटो लगाओ। अखिलेश यादव जी, मुख्तार अंसारी गरीबों का देवता था, घर में फोटो लगाओ। और जिन जिनकी जमीनें हड़पी हैं वापसी दिलो। जिन बहन बेटियों के साथ उन्हें दुष्कर्म किया, उनके माँ बाप को न्याय दिला पाओगे तुम? लाओगे उनके घर की खिलती हुई गुड़िया वापस? वो नहीं ला सकते। ये डीएनए कराने की बात करा सकते हैं। ये अपने जो मंत्री हैं, जो इनके कार्य मंत्री हैं, उनको इस्तीफा भी नहीं दिला सकता। ये लोग करेंगे यूपी का विकास? यूपी कहाँ पहुंच गया जीडीपी में? तमिलनाडु को पछाड़ के। कभी अखिलेश यादव पढ़े लिखे तो सर्च करो गूगल। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को महाजंगल राज बना दिया है। वहाँ दिन दहाड़े गुंडे का हौसला इतना बढ़ गया है कि उन्हें डर ही नहीं लगता है बहन बेटियों को छेड़ने में और हत्या करने में। हम दिल्ली से जाते थे ना सर, देहरादून, देव बंद वाले रास्ते में पुलिस की 2 जिप्सियां आगे होती थी, बीच में लोगों की गाड़ियां होती थी, 2 जिप्सियां पीछे होती थी। वो गुंडा रास्ता, वो जंगल रास्ता। जब लोगों की पशु चुरा लिया जाता था, गुंडा रास्ता, लोगों की जमीनें चुरा ली जाती थी ना जबरदस्ती हस्ताक्षर करा के, वो गुंडा रास्ता। आज किसी में दम है, एक बहन बेटी को हल्का सा घूर के ही दिखा दे, लंगड़ा घर वापसी जाता है, वो थाने से देखते हैं हम। ये करेंगे गुंडा, जो ना गुंडे पार रखे थे वो गुंडा राज खत्म करेंगे। गुंडों को सारे गुंडे ही नजर आते हैं सर, नहीं तो वो गुंडा को होगा, माफिया क्यों होगा? कैसे इनकी इतनी खरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बन गई? पाकिस्तान से क्या सिर पे उठा के लाए थे कोठी बंगले? बताइए। ये यहीं पे लोगों का खून चूस चूस करके बनाई गई सर। ये पाकिस्तान से उठा के नहीं लाए थे, बैग भर भर के नोटों के नहीं लाए थे, या इनके बाद शक्लें देख के नहीं थे। एक बात बताइए कि आपको अखिलेश यादव वाला जो कार्यकाल था वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है, या फिर योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल चल रहा है वो बढ़िया लग रहा है? भाई आदित्यनाथ जी अगर अच्छा नहीं होता तो प्रदेश क्यों उनको वोट करती? आदित्यनाथ जी अखिलेश से 1000 गुना अच्छा है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव जी ने पहले अगर कर दिया तो काम जो ट्रेडिशन को खत्म करने वाला, तो वो कह सकते थे कि ये टोपी वाले की ये चेहरा देख कर, जो आपने कहा जो चेहरा में लिखा नहीं होता कि बाबा हो करके ऐसा, तो बाबा ने काम किया है दुष्टों को खत्म करने का, तो बाबा ने किया, आपने नहीं किया जो आप ऐसा बोलते हो। हाँ। अच्छा, बुलडोजर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में चलाया जाता है वो सही है क्या? अब आप जुर्म करोगे, किसी की जमीन हड़प के कब्जा करोगे, गवर्नमेंट की जमीन हो या पब्लिक की हो, तो चलेगी ना बुलडोजर? वो तो कह रहे हैं कि 2027 में जनता जो है वो बुलडोजर की स्टीयरिंग मोड़ देगी और वो बुलडोजर जो है वो गोरखपुर में चलेगा। फिर कहीं जनता फिर दोबारा वही डिमांड कर ली तो क्या करेगा? जनता अगर वही डिमांड कर ली तो क्या करेगा? वो तो वोट भी बताती है ना, वो वोट भी बताती है। जनता को दिमाग तब तक आप घुमा सकते हो जब तक आप रिश्वत खिला करके किसी को खरीद रखे हो, लेकिन जनता के एक दिन तो आक्रोश आता है, वो कर देता है काम अपना। जी ठीक है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जो जुबानी जंग है, खास करके जब उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है और ज़्यादा तेज हो गया है, अब क्या लगता है कि ये जो जुबानी जंग है इसमें फ़ायदा किसको मिला है, या फिर जनता को गुमराह करने के लिए दोनों ही लोग जो है आपस में मंच से जो है एक दूसरे को कह रहे हैं? देखिए, सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी की सीमा और अखिलेश यादव की सीमा। अखिलेश यादव के पिताजी ने योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पे हाथ रख के कहा था बच्चे का ध्यान रखना। शायद वो उसी का पालन करें कि चलो बच्चा है, जैसे श्री कृष्ण ने 100 गुनाह माफ किए थे, है ना, फिर बाद में उसका चक्कर चला करके गर्दन काटी। तो इनके भी गुनाह जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी को इतना मजबूर मत करना कि कहीं वो बुलडोजर जो है ना अभी तो माफियाओं पे चल रहा है, अब तुम्हारा नंबर लग जाए। अरे सर, प्रदेश में जो है पुलिस है, चौकी है, फिर जाकर के न्यायालय है, न्यायाधीश है, तो अपने हिसाब से बुलडोजर क्यों चलाना? अपने हिसाब से क्यों व्यवस्था को सही करना या बिगाड़ना? सर, जमीनें मत घेरो, इलीगल मकान मत बनाओ, गलत प्रतिक्रिया मत करो।
कोर्ट का आपने सुना ना, जो उस मामले में जो कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि बुलडोजर जो है वो एक प्रकार से ऐसे नहीं चलाया जा हमारा सकता है। कोर्ट तो सब में हस्तक्षेप करता है, नेम प्लेट में भी करता है, बुलडोजर में भी करता है, लेकिन ये पेशाब पिलाने वाली वीडियो आती है ना जूस के अंदर, इस पे हस्तक्षेप नहीं करता। जो थूक थूक के रोटियां खिलाई जाती हैं उस पे हस्तक्षेप नहीं करता। अभी ये भगवान का भोग लगने वाले लड्डुओं के अंदर गाय का मांस का तेल, सुअर का तेल और मच्छी का तेल डाल के बना रहे हैं, इस पे हस्तक्षेप नहीं करता, इसमें सुमो मोटो नहीं लेता। लेकिन जो हिंदुओं के हित की बात होगी, जो किसी की आस्था के हित की बात होगी, उसमें हस्तक्षेप करेंगे। सिर्फ हिंदुओं के हित की बात क्यों? सबका साथ सबका विकास में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आता है ना सर। थूका हुआ किसको खिलाया जा रहा है? खुशी नाम कौन बदल के लगा रहा है? शुद्ध वैष्णव ढाबा नाम कौन बदल के लगा रहा है? आप बताइए, श्री राम ढाबा कौन नाम बदल के लगा रहा है? अगर तेरा नाम रहमान है, रहमान से खोल। मेरे को अगर मुसलमानों से प्यार होगा, रहमान के ढाबे पे भी आके खाऊंगा। लेकिन तुम थूकोगे, दो चारों नजरअंदाज करूं, हजारों की तादाद में वीडियो आ रही है भाई साहब, कितनों को नजर जेल तो योगी जी जो कह रहे हैं कर रहे हैं सब सही कर रहे भैया हैं। चलेगा। योगी उन्होंने कहा कि एक हाथ में बांसुरी है, दूसरे हाथ में श्री कृष्ण का चक्र है, तो अब चक्र उठाने की भी बारी आ गई, चक्र उठाना पड़ेगा। ये सब बातें सही कह रहे बिल्कुल। हो। परशुराम जी का पर्चा भी चलता है सर, परशुराम जी का पर्चा भी चलता है। अगर बांसुरी बजाने से पांडवों को हक मिल जाता तो सुदर्शन चक्रधारी को महाभारत नहीं करानी पड़ती, कौरवों को सबक नहीं सिखाना पड़ता। अगर मामा कंस प्यार से मान जाता, लोगों पे अत्याचार नहीं करता, तो सुदर्शन चलाना नहीं पड़ता कंस के ऊपर। तो यहाँ पर तो इतने हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में कंस आ गए हैं, किस किस से बचोगे? किस किस से अपनी बहन बेटियां बचाओगे? है कि योगी आदित्यनाथ जो भी फैसला करते हैं, जो भी निर्णय करते हैं, वो जाति धर्म देख करके करते हैं, विशेष लोगों को टारगेट किया जाता है। विकास दुबे इनकी बुआ का लड़का था क्या? गाजियाबाद में त्यागी को मार दिया, बुआ का लड़का था। अभी लिस्ट निकालू, कितने ब्राह्मण, कितने दलित, वही बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों पार्टी से माफियाओं का नाम निकाला जाए, उसके बाद पता चल जाए कि माफिया किस पार्टी ये में खुद ज्यादा भाग है। जाएगा यूपी छोड़ के। अभी लोकसभा भागा है, विधायक की कुर्सी छोड़ के, चीफ मिनिस्टर का ख्वाब तो भूल गया है, अब लोकसभा का संसद बन गया। इनका माफियों का नाम निकालोगे जो माफिया पाल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट रुक जाइएगा सर, एक मिनट। क्या कहना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जो जुबानी जंग है, ये जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो इसी प्रकार की राजनीति करने के आदी है, तो वो सही बात है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो बुलडोजर न्याय की बात हो रही थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक तो उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि बुलडोजर न्याय सही तरीका नहीं है, संवैधानिक तरीका नहीं है मेरे अनुसार। क्योंकि पहले जो है उसमें तुम कांग्रेसों की समस्या संवैधानिक ना अरे सर एक मिनट, तो एक निगाह सुन तो लीजिए, आप पूरा कहिए। नहीं, बुलडोजर न्याय की बात अभी हो रही थी ना। हाँ, हो रही थी। बुलडोजर न्याय में ना वकील, ना अपील, ना दलील, और आप बिगर किसी को आरोपी सिद्ध करे उसका जो है केवल किसी उसकी जो है जमींदोज कर देना, उसको धरातल से बिल्कुल वो कर देना, तो ये ठीक नहीं है मेरे अनुसार। एक जो है पहले आप ये प्रमाणित करिए, ये सत्यापित कीजिए कि ये आरोपी है, फिर उसके बाद आप ये कार्रवाई करें। और जो उसकी जो आक्रमण सर आपने कहा कि जो बुलडोजर चल रहा है वो सही नहीं है, ठीक है, जो वो सही नहीं है, ठीक है। आप इधर आइए सर, आप इधर आइए ना, पीछे आइए। क्या ये बात सही है कि अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, ये बात सही है क्या? देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा हो रहा है। परिभाषा समझाता सर एक मिनट, देखिए संत, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि संत, भारत जो है संतों का देश है, भारत सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर जो है संतों का देश है और संतों का शुरू से सम्मान होता आ रहा है। आप ये देखिए, कबीर दास हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, सभी का हमारे यहाँ तो संतों की परंपरा रही है सर। अगर साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, पर ये भी है कुछ लोग, ये कुछ लोगों पर, विशेष लोगों पर साधु धूर्त होते हैं। नहीं, वो पूरे व्यापक रूप से साधुओं पे नहीं कहा गया है, वो कहा गया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं क्या ऐसा ट्वीट किसी मौलवी के बारे में कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल है, उसमें भी कहा है। जा सकता मैं है तो क्या? कह कह रहा सकते हैं हूँ, क्या? बिल्कुल कहना चाहिए सर। बहुत सारे ऐसे वक्फ बोर्ड के अंदर आप ये देखो, ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं जो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आम मुसलमानों को कोई भी भला नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो बिल्कुल है, हम तो बिल्कुल ही किसी तरह की भी धर्मांधता हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदुओं की, उसके खिलाफ है। जो सच्चा सनातन धर्म है, जिसके जो प्रतीक महात्मा गांधी थे, जिसके प्रतीक स्वामी दयानंद है, स्वामी श्रद्धानंद है, स्वामी विवेकानंद है, हम तो उस सनातन संस्कृति को मानते हैं। 30 सेकंड का समय था। देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात करी है, एक आप बात बताओ,
जब जमीनों पे कब्जे होते थे तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाता था? ठीक है, दलित लड़की पे रेप करा तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट को हाथों हाथ केस कर देना चाहिए था। एक आप बात बताओ, 4-4 साल की बच्चियों का रेप होता तब तो सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे उसे तो मानना पड़ेगा ना, वो हिंदुओं पे जाता है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना, उसे तो मानना पड़ेगा, सरकार हो चाहे किसी भी क्षेत्र के सिर्फ लोग। हिंदू मानेगा क्या? ये जो वक्फ बोर्ड हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? क्यों? एक आप बात बताओ, क्यों नहीं मामला आएगा? तो चल रहा है ना न्यायालय में। अरे यार एक बात बताओ, 1954 का तुम वक्फ बोर्ड थप्पा मार के दे रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है वक्फ बोर्ड की? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बोला कि हिंदू बोर्ड बनाओ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बोला कि सनातन बोर्ड बनाओ? सुप्रीम कोर्ट का कोई वो लग रहा है क्या भाई साहब?